हेलो फ्रेंड, आज हम कुछ थोड़ा अलग टॉपिक से जो हम लोग का थोड़ा अलग हम लोग का जो लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है उसे जानने के लिए कुछ थोड़ा मैं इस तरह नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आगे तक वॉच करते रहना। सबसे पहले हम जानते हैं दो चीज छोड़ देते हैं, उसके पहले ये जानते हैं फिर उसके बाद बताएं। हम लोग का 30 से लेकर 40% तक जो फूड होता है हम लोग क्या होता है, पूरा जो फूड होता है खाना वर्ल्ड का वो वेस्ट हो जाता है। लगभग हम लोग का थर्ड पार्ट हम लोग का क्या होता है, हम लोग का 1/3 में से हम लोग का खाना क्या होता है वेस्ट हो जाता है, मतलब उसे फेंक दिया जाता है, कोई काम का नहीं रहता है कचरे में। लगभग हम लोग का क्या होता है 90 लाख हम लोग का 9 मिलियन पीपुल हम लोग का डाइट की वजह से हम लोग का मर रहे हैं, हंगर की वजह से और हंगर रिलेटेड की बीमारियों की वजह से, हंगर रिलेटेड डिजीज की वजह से ना। तो इसमें क्या होता है हम लोग का बहुत ज्यादा लोग 9 मिलियन हर एक साल में मरे, जो कि हम लोग का एड्स, हम लोग का जो कि एड्स है, मलेरिया, टीबी, ये सबको अगर जितना डेथ रेट है एक साल का अगर इस सबको जोड़ दिया जाए तो ये भी हम लोग का क्या होगा उससे बहुत कम हो जाता है, उससे कम रहता है। इनमें समझना चाहिए यार, लोग हम लोग का इस पे हम लोग का आदमी हर एक भाग रहा है कि एड्स से मर रहे हैं, हम लोग का ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं, मान लीजिए इससे मर रहे हैं क्योंकि इसका मेडिसिन नहीं, तो एक सिंपल बात है। लेकिन आदमी को यह सोचना चाहिए जो चीज हम लोग का विश्व में हम लोग का इतना ज्यादा हम लोग का प्रेजेंट है लेकिन उसकी कमी की वजह से मर रहे हैं, तो हमारे अपने ऊपर क्या एक लाज की बात है। एक ह्यूमन के लिए ह्यूमैनिटी के टर्म से देखा जाए तो बहुत ही हम लोग का लो पॉइंट है। आदमी को सोचना चाहिए खाना इतना ज्यादा खाना है, लोग बहाए जा रहे हैं। कोई इंसान 9 मिलियन इंसान मर रहे हैं, एक दो इंसान है 9 मिलियन 90 लाख आदमी हर एक साल में मर रहे हैं। जो कि हम लोग का जो डिजीज का डेथ रेट है उससे हम लोग जो कोरोना आया था ना, कोरोना से भी इसका डेथ रेट क्या है बहुत ज्यादा है। इट मीन जब कोरोना आया तो पूरा देश के साइंटिस्ट बिजी होंगे, कोरोना वायरस पता करो क्या करो उसके पूरा रिसर्च करने लगे। अरे कितना ज्यादा लॉसेस हो गया, कितना इंसान की मृत्यु जा रही है, हर एक डाटा वाटा सब कैलकुलेट करने लगे, हर एक जगह की एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने लगे। तो इससे क्या होता था उस पर ध्यान पूरा आकर्षित हो गया, हर एक इंसान को पता चल गया, सचेत हो गया। लेकिन इसका ध्यान क्यों नहीं जा रहा लोगों को, मालूम है क्यों? मालूम है एक्चुअली इसका मेन रीजन ये है कि आदमी जो होता है रिच आदमी को कभी देखो भूख से मरेगा, भूख रिलेटेड प्रॉब्लम से मरेगा नहीं मरेगा। तो जब रिच आदमी मरेगा नहीं तो पॉलिटिशियन आदमी मरेंगे नहीं, तो उन सबको क्या परवाह पड़ता है, वो ज्यादा इस पर ध्यान दे सकते नहीं दे सकते। इसका जो असर होता है क्या करता है डायरेक्टली हम लोग का पुअर, हम लोग का लो बैकग्राउंड फैमिली पे क्या करता है इफेक्ट पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए हम लोग का जो 5 होटल में लोग आदमी जाते हैं ना, तो क्या करते हैं रिच पर्सन वाले जाते हैं, रेस्टोरेंट, बड़ा लॉज, होटल्स ये सब में जाते हैं, बड़े लोग रहते हैं तो वहाँ पर जाते हैं 1000 आइटम को ऑर्डर दे देते हैं, मुझे ये चाहिए सबको लाके टेबल पे रखवा देते हैं। और खाना क्या सब में थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा खा लेंगे और बाकी जितना होगा हो गया। तो जब खाना जूठा हो गया तो कोई उसे खाएगा नहीं, खाएगा, मंगाएंगे इतना खाएंगे इतना समय चीखना लगा के छोड़ दे। तो इसमें जो होगा क्या होगा, वेटर आएगा पूरा खाना कलेक्ट करके ले जाके डस्टबिन में डाल देगा। तो ये बताओ कितना खाना लॉसेस हो रहा है, ऐसे ना जाने कितने बहुत ज्यादा हम लोग का खाना लॉसेस हो रहा है, डस्टबिन में डाल दिया जा रहा है। लेकिन उसी डस्टबिन उसी होटल के किनारे में लाखों हम लोग का पता नहीं कितने हम लोग का भिखारी होंगे, कितने गरीब इंसान होंगे जिसके पास रहने के लिए घर पे छत नहीं होगा, रहने के पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, वो इंसान भी होंगे वहीं पर ऐसे फुटपाथ में पड़े रहते होंगे, लेकिन उनको वो सब खाना नहीं दिया जा रहा है। उसी वही लोग क्या करते हैं, वही लोग जाके बाद में भूख रिलेटेड से मर जाते हैं, भूख रिलेटेड प्रॉब्लम से मरते हैं। एक्चुअली समझना चाहिए जो खाना वेस्ट कर रहे हैं फेंकने वाले वही खाना हम लोग यूटिलाइज कर दें तो क्या होगा, ये जब यूटिलाइज कर देंगे हमारा जो हम लोग का अर्थ है ना, अर्थ का इतना कैपेसिटी कि इतना खाना उत्पादन कर सकता है कि कोई इंसान को अगर 2-4 देश में अगर हम लोग का एग्रीकल्चर कर दिया जाए ना तो पूरा विश्व को इसे आराम से घर बैठा के खवाया जा सकता है, इतना ज्यादा कैपेसिटी है अर्थ को हम लोग का। लेकिन क्या करता है इतना ज्यादा प्रोडक्ट हो रहा है, आदमी क्या करता है वेस्ट करते जा रहा है। गरीब इंसान हम लोग का भूखा मरता जा रहा है, रिच हम लोग का अच्छे से पाना लाइफ स्टाइल जीते जा रहा है। गरीब ज्यादा खाना लाके खा ले तो उस पर डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है, गरीब इंसान में पड़ता है। क्योंकि हम लोग का इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे, ऑक्यूपेशन में पढ़े होंगे, बिजनेस में पढ़े होंगे कि जितना ज्यादा हम लोग का क्या होगा क्वांटिटी जितना ज्यादा हम लोग का रहेगा तो उसका डिमांड क्या होगा हम लोग का कम हो जाएगा। लेकिन जैसे अब माने खाना है तो खाना गरीब लोग, धनी लोग जो होते हैं रिच पर्सन होते हैं ज्यादातर खाते हैं, मंगाते हैं, फटते हैं, सब वेस्ट करते चले जाते हैं। तो जब उसका जो मात्रा होगा, क्वांटिटी होगा खाना का वो तो डिक्रीज होगा ना, तो जब खाना का मात्रा डिक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या होगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस भी क्या होगा बढ़ जाएगा। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा रिच पीपल पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको एक्चुअली वो पहले से रिच है, उसे कोई टेंशन नहीं, वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो इसका इफेक्ट होगा हम लोग का लो बैकग्राउंड फैमिली वाले पे पड़ेगा, हम लोग का जिसका लो लिविंग स्टैंडर्ड है, गरीब पुअर फैमिली, किसान की फैमिली के ऊपर असर पड़ेगा। तो इंसान हम लोग का प्राइस बढ़ जाएगा तो इजीली से अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हम लोग का न्यूट्रिशन वाला, हम लोग का न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम डिजीज लग सकती है। तो बहुत ज्यादा इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते जा रहा है। एक्चुअली सोचना चाहिए कि
एक ह्यूमैनिटी की तरफ से देखना चाहिए कि हम लोग का कोई इंसान भूखा मर रहा है तो उसका हेल्प कर सके। एक्चुअली कोई इंसान हम लोग का इतना रिच रहते हैं, इतना पैसा रहता है, तो उन सब पैसों का क्या काम है। एक्चुअली सबको समझना चाहिए कि क्या है, एक दिन हम लोग जन्म लिए हैं, बात सिंपल है, जन्म लिए हैं, एक दिन मर जाएंगे। इसका जो गैपिंग वाला टाइम इसी को हम लोग जीना है, सब कुछ इसी में करना है, सब कुछ। तो ठीक है, इसमें समझना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्या करूंगा, इसको कहाँ पर इस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन तब आदमी को क्या, संतुष्टि नामक कोई चीज ही नहीं। जिसके पास जितना है वो क्या है, उतना असंतुष्ट होते ही जा रहा है, असंतुष्ट हो सोचता है मैं कितना पाऊँ कितना रख लूँ, कितना पाऊँ कितना रख लूँ। तो इससे होगा क्या, एक दिन जब आदमी जब लास्ट में से पड़े रहोगे ना, हॉस्पिटल में से पड़े रहोगे, लगा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होगा मुंह पे, तब याद आएगा आपको यार मेरी जिंदगी तो क्या किया मैंने, क्या नहीं किया। तब उस वक्त सोचोगे, अफसोस होगा उस वक्त। लेकिन एक्चुअली अफसोस होने से कुछ नहीं होगा। हमें समझना चाहिए, ह्यूमैनिटी के टर्म से देखना चाहिए कि लोगों की हेल्प करना चाहिए, ये हमारे हम नेचर में है, हमें इसे फॉलो करना ही जरूरी है। सिंपली एक्चुअली मदद करोगे तो ये मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा। एक्चुअली जो नेचर होता है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इसका अगर कोई तुमसे पूछे डिफाइन द नेचर, मतलब क्या तुम्हें नेचर क्या दे सकते हैं, तो सिंपली जहां तक मैं जानता हूं तो आपको क्या करना है, अगर तुम आज अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो तुमको उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं से घूम फिर के तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें लगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, मैं यार सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो ये गलत सोच है। अगर आप तुम अच्छा कर रहे हो, अगर मान लो तुम किसी का गरीब इंसान उसका तुम हेल्प कर रहे हो, तो बदले में तुम्हारा हेल्प कर नहीं सकता क्योंकि वो पहले से गरीब है। और हेल्प करो तो कभी उम्मीद लगा कि किसी से किसी का हेल्प मत करो कि मैं इसका हेल्प कर रहा हूँ वो मेरा हेल्प करेगा या करे, तो ऐसा उम्मीद ना करना। समझ लो तुम एक उसे सेवा के रूप में क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। तुम गरीब का हेल्प करोगे तो तुम्हारा हेल्प कर नहीं पाएगा क्योंकि वो गरीब रहेगा, पहले से उतना नॉर्मल फिजिकल वाला हेल्प कर देगा, जैसे उसको भी थोड़ा हम लोग का निगलेक्ट कर दे तो वो तो हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसका हेल्प करोगे तो ये सोचो कि मैं सबका हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, मेरा हेल्प नहीं कर रहे। तो एक्चुअली आप समझ नहीं पाते, लेकिन नेचर का एक रूल होता है, क्या होता है मालूम, अगर तुम आज अच्छा करो तो घूम फिर के कहीं ना कहीं से रिजल्ट जो होगा आपको कहीं ना कहीं से ऊपर वाला देगा। ये बात 100% एक्यूरेट है। अगर तुम आज अच्छा कर रहे हो, दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तुम्हें कहीं ना कहीं से उसका रिजल्ट मिलेगा। भले वो इंसान द्वारा ना मिले, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं से वो इंसान उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका प्रोग्रेस मिलेगा। तुम नोटिस कर पाओ या ना कर पाओ, अगर उस रास्ते से नहीं आएगा दूसरे रास्ते से आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आएगा। इसे एक्चुअली 100% एक्यूरेट चीज है। और अगर तुम अच्छा लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा थाउट रखते हो हेल्प करने की, वो सब करने की, तो क्या होता है, अगर तुम आज अच्छा करें तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी पॉजिटिव पावर होती है ना, जो हर एक पल तुम्हें नेगेटिव चीज जो होती है ना उससे बचा लेते हैं, कहीं ना कहीं से तुम्हें बचा लेते हैं। अगर तुम आज अच्छा सोचते हो तो एक्चुअली जो फाइनल होगा ना, फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें क्या होगा, आपको हमेशा सेव कर लेगा। आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव पावर होता है, दैट्स इज द नेचर। नेचर बाबू बहुत ही खूबसूरत चीज होता है, उसे कभी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन आ गया, लोग अपना अस्तित्व भुलाते जा रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन आ गया। हर एक इंसान ये शो करना चाहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मॉडर्न में आ गया, जो मेरा कंसेप्ट है ट्रेडिशनल से एंशिएंट टाइम से बहुत ज्यादा हाई हो गया, मैं उन सब चीजों को जानता नहीं हूँ, ऐसे सब लोग क्या करें, दिखावा करें। लेकिन एक्चुअली समझना चाहिए टेक्नोलॉजी अभी आया, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी नहीं था। टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग का लाइफ इजी हो गया, मैं समझता हूँ। लेकिन आदमी क्या करे, जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसी के नाम पे हम लोग क्या करें, विनाश की तरफ बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली मालूम एक चीज आप ऑब्जर्व करें, हम लोग के पास तो मॉडर्नाइजेशन आ गया, मैप आ गया, हम लोग का कहीं जाना होता तो मैप हम लोग देखते हैं चले जाते हैं। लेकिन आप कभी देखिए जो पक्षी उड़ते हैं उन लोगों के पास मैप होता है, पता नहीं क्या घोंसला बनाते हैं और पता नहीं कहाँ जंगल में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, कितना दूर उड़ के चले जाते हैं। लेकिन जैसे शाम होता है तो फिर कहीं भी रहे, लेकिन शाम के टाइम पे क्या होते हैं, अपने घर आ जाते हैं। उनके पास पक्षी के पास कोई गूगल मैप है कैसे देख ले मेरे लोकेशन का है, मैंने घर कहाँ बनाया था, नहीं है, डेट्स नेचर यार, नेचर है। क्योंकि उसे नेचर हर एक इंसान को उसी लायक अडॉप्ट किया है कि इंसान कर सकता है। ठीक है, जैसे एक स्पाइडर को देखो, स्पाइडर जो होते हैं मकड़ी देखो, उसका जाला जो होता है कितना अच्छे से डिजाइनिंग किया होता है, ऐसे ऐसे पूरा बनाया होता है। वो कभी इंजीनियरिंग कॉलेज गई है, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री उसके पास है, आई एम इंजीनियर, आई एम आर्किटेक्चर, मैं इतना अच्छा अपना घर बना सकती हूँ, गई है नहीं गई। इट्स नेचर यार, उसे पहले से नेचर क्या करता है, गिफ्ट देता है, गॉड गिफ्टेड होता है उसका दिमाग, तो उसे कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और आप ध्यान को देना, जो 1% हम लोग का पीपुल है पूरा वर्ल्ड के 1% पीपुल के पास लगभग मोर देन हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी है। जितना वर्ल्ड का प्रॉपर्टी है वेल्थ है, 1% पीपुल के पास हम लोग का हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी उसी के पास है।
और हम लोग का जो 96% हम लोग और हम लोग का जो 10% पीपुल है उनके पास हम लोग का कितना प्रॉपर्टी है, 10% पीपुल के पास हम लोग का 85% प्रॉपर्टी। सोच के देखो यार, 10% आदमी इतना कम, लेकिन प्रॉपर्टी उन लोगों ने क्या रखा है, 85% प्रॉपर्टी अपने बगल लेके रखा। और जो हम लोग का बाकी कितना, हम लोग 15% जो बचे हैं, 15% के पास कितना नहीं, जो 90% हम लोग का पीपुल बचे उनके पास कितना प्रॉपर्टी है, 15% है। सोच के देखो, इसमें मर रहे आदमी 90% आदमी, 90% आदमी और 15% पैसे में क्या करने पाना, गुजारा कर रहे हैं। तो उस आदमी का गुजारा कैसा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, सोच के देखो। और यहाँ पर आदमी राजा की तरह जिंदगी देख रहे हैं 10%, लेकिन इसका हम लोग का पूरा अमाउंट वेल्थ कितना है, हम लोग का 85%। इसी में कौन कौन आते हैं, जेफ बेजोस आते हैं, बिल गेट आते हैं, एलन मस्क आते हैं, टाटा, मुकेश अंबानी, ये सब आते हैं। तो ये लोग अपना लाइफ पूरा अपना अच्छे से अपना लाइफ क्या करें, सस्टेन करें, सर्वाइव करें, जी रहे हैं। तो मालूम है क्यों करें, लगभग हम लोग का जो वर्क, हम लोग का 96% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर्क फॉर द 4%। 96% जो पीपल होते हैं हम लोग का दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, 4% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये मालूम है क्यों कर रहे हैं, उन 4% लोगों में क्या है ऐसे जो 96% लोगों में नहीं है। मालूम उन चीज में कैसे चीजें अलग, जो 4% लोगों क्या करता है 100% से अलग बनाता है। सब में कॉमन चीजें की जीत है उन लोगों के पास, एक जुनून है, जुज्बा है, हम लोग का जिज्ञासा है कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ अपने ऊपर भरोसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही करते हैं, लगातार करते रहते हैं, कंटिन्यूअस करते रहते हैं। उन लोगों के पास एक ग्रेट विजन नहीं होता, ग्रेट उन लोगों के पास टारगेट होता है। उसी टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा नॉलेज एक्वायर करते जाते हैं और लास्ट में उसी पे कंटिन्यूअस काम करते जाते हैं और फाइनली दे गेट सक्सेस। ठीक है। और हम लोग का अगर आदमी क्या करता है एक्चुअली, अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है, एम नहीं है, तो क्या होगा, कोई इंसान तुम्हें दूसरा इंसान खरीद लेगा किराए पे और अपना एम पूरा करा लेगा, अपना लक्ष्य पूरा करा लेगा। तो उस चीज को क्या कहते हैं, नौकरी कहते हैं। आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, क्या करेगा, जाके नौकरी करेगा। तो कोई इंसान का बड़ा सपना रहेगा तो क्या करेगा, उसे किराए पे खरीद लेगा, क्या हो भाई मैं तुम्हें किराए पे रख रहा हूँ, किराए पे खरीद लेगा और अपना जिंदगी में उससे काम कराएगा और अपना सपना पूरा करा लेगा। तो इसमें नहीं यार व्हाट यार, इतना छोटी लाइफ में तुम अपनी जिंदगी दूसरे के ऊपर समझ लो बेकार हो। पहले जैसे हम लोग का समझ लो तुम एक दूसरे के अंडर में रूल में काम कर रहे हो। पहले तो हम लोग का अच्छा इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, नेपाल में राणा ये सब शासन था, डिक्टेटरशिप का शासन था। उसमें क्या करते दूसरे का हम लोग का रूल फॉलो करते थे जो बनाते थे। तो सिंपली नौकरी भी ऐसी है, दूसरे के अंडर में तुम काम करो, कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, तुम कुछ भी हो, लेकिन जो उसके क्या काम करो तुम उसके क्या जस्ट विद नौकर, तुम सिर्फ एक नौकर, मालिक कभी हो ही नहीं सकते, उससे बड़ा तुम कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम लोग का सिंपली इतना होता है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं अपने लाइफ में तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी चीज बनाना है जो है ग्रेट एम। अगर आपके पास एम है तो आप समझ लेंगे दूसरे के लिए काम करने जाएगा। जिसके पास एम होता है वो दूसरे के पास जाएगा, मुझे नौकरी दे दो, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, नहीं जाएगा। वो खुद के ऊपर काम करेगा, खुद के टारगेट के ऊपर काम करेगा, फाइनली दे गेट सक्सेस। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि यार मैं तो गरीब हूँ यार, मेरे पास ये चीज नहीं, ये सुविधा नहीं, ये फैसिलिटी नहीं, अगर एक्चुअली इंसान जब ऐसा सोचने लगेगा ना तो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो पैसा होता है, गरीब हम लोग का हर एक चीज जो होता है, फैसिलिटी सुख सुविधा होता है, आदमी के सब लेके इल्यूजन की तरह देखता सिर्फ है। आदमी का जो रियल क्वालिटी होता है, रियल प्रोग्रेस होता है, वो आदमी के खुद से होता है। अगर आदमी के पास एक सर का खाना भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, घर नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आदमी जो है उसी के पास वही एक असली टैलेंट होता है कि उसी से क्या करता है, सक्सेस पूरा दुनिया जी सकता है। ये जो बाहर दिख रहा है कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये सुख सुविधा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, सुख सुविधा से कुछ नहीं होने वाला। जो भी होने वाला है जो आपके द्वारा होने वाला। तो आपको कभी नहीं ये करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक्चुअली जितने भी महान इंसान है ना, अगर उन सब कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा कि उन लोगों का कॉमन पॉइंट ये था कि उन लोगों के पास अभी बहुत ही गरीबी देखते थे, उन लोगों के पास उतना सुख सुविधा नहीं था, फैसिलिटी नहीं था, लेकिन तब भी उन लोगों ने क्या किया, अपना जो बुरा सिचुएशन था, बुरा टाइम था, उसे न डरते हुए क्या के सामना करते गए, हारे नहीं कभी, रुके नहीं कभी, और फाइनली दे गेट सक्सेस। तब आज हम उसे जानते कि ये इलन मस्क, टाटा, बिरला है, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, तब सब अब क्या करें, उन सबका नाम जान लें। अगर तुम आगे से सोचने लगोगे ना कि मैं, जैसे आदमी क्या होता है, जैसा ठाउट रखता है उसी ठाउट के अनुसार उसके मुहाल भी बनता जाता है। अगर तुम सोचोगे मैं ये करूंगा तो आपको वैसा अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा कि वैसे छोटा, अगर छोटा छोटा टारगेट लोगे तो जिंदगी उसी में निपटारा हो जाएगा। Take a big target and challenge yourself. I can do that and how I can do that. मुझे करना है, कुछ भी करके मुझे करना है, मुझे अलग करना है और बड़ा करना है। छोटे छोटे टारगेट होगा तो उसी में जिंदगी निपटारा होगा। छोटी सी जिंदगी है तो इतनी छोटी जिंदगी है, कब मर जाओगे कोई पता नहीं। तो क्यों यार कुछ अलग करो, कुछ बड़ा करो, वो करो जो तुम चाहते हो। ये मत करो कि तुम दुनिया क्या चाहती है। ठीक है,
अगर तुम जिस तरह आप सोचने लगोगे, अपना सोच जो अपना थाउट होगा उस तरह बना लोगे, तो आपका आसपास पूरा माहौल चेंज होने लगेगा, आपका पूरा माहौल चेंज होता जाएगा, आपको उसी तरह हम लोग का नॉलेज मिलता जाएगा, हर एक चीज उसी तरह क्रिएटेड होता जाएगा, डेट्स नेचर। ठीक। और हम लोग का क्या होता है, डोंट बिकम मशीन। आदमी आजकल क्या करें, लाइक हम मशीन बन रहे हैं यार। कोई बोलते कि यार भाई तू पढ़ रहा है, मान तू पढ़ रहा है, तो भाई बोले करके क्या कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है यार भाई, ये क्यों पढ़ रहा है, तो यार इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है, पायलट बन जाए यार, इट्स सो नाइस, इसमें ज्यादा पैसा रहेगा, इसमें तो अपना लाइफ लग्जरियस लाइफ जी सकता है। लोग ऐसे बोलेंगे। हाँ तो दूसरा बोले हाँ यार ये तो बात अच्छा बोला यार, मेरा अंकल है, मेरा फ्रेंड है, मेरा ये है, उसका बात मान लेना चाहिए। तो ऐसे क्या करेंगे, वो मानेंगे। फिर दूसरा बोलेगा भाई तू ये क्या कर रहा है, ये करिए पूरा दुनिया आपको क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, आपको कंट्रोल करते जा रहा है। आप समझ लो मशीन की तरह हो गया, जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में, आपको एक नचा रहा है ऐसे लाइक है, तो इंसान कभी आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में 100% ये बात 100% फैक्ट है। कोई इंसान जब तक तुमसे अच्छे से रहेगा, जो तुमसे अच्छा मानेगा, हर एक चीज करेगा कि हैप्पीनेस रहेगा, जब तुम उससे छोटे रहोगे। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे आगे हो जाओ, कोई भी इंसान नहीं चाहता। तो तुम्हें उतना बड़ा आइडिया नहीं दे सकता कोई, कि अगर आइडिया जो देने लायक होता तो क्या करता, वो खुद ही आइडिया अपने एडप्ट करके खुद नहीं बिलियनर बन जाता, नहीं बन सकता। किसी के पास 100% नॉलेज नहीं है, सिर्फ ऐसे दूसरे के ऊपर क्या करता है, फिलोसफी देते जाता है, खुद का कुछ नहीं पता, लेकिन दूसरे के ऊपर देता जाता है। और लोग भी पागल लेते हैं, दूसरे का फिलोसफी क्या करते हैं, एडप्ट करते जाते हैं। ऐसा क्या होता है, मशीन की तरह आदमी हो चुके हैं यार। एक्चुअली मशीनों से भी ज्यादा क्या गुजरा, रिमोट है कंट्रोल करें, भाई तू ये कर यहाँ क्यों जा रहा है, ये ऐसा कर, इससे तेरे फ्यूचर इसमें सिक्योर रहेगा, ये करते जा रहे, इसमें ज्यादा पैसा रहेगा। तो आदमी इसमें क्या होता है, आदमी का जो पैशन होता है, इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, आदमी काम नहीं कर पाता एंड फाइनली क्या होगा, उसका जो क्वालिटी होगा। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा है, मालूम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आदमी जब इतना छोटा थाउट रखेगा तो उसमें कम्पिटिट कर पाएगा, नहीं पड़ पाएगा, जिंदगी छोटे में निपटार हो गया, मर जाएगा। सिंपल सी बात है। आज अगर तुम कोई भी टारगेट एम बना रहे तो सबसे पहले उसका रीजन अपने आप से पूछो, ना कि दूसरे से पूछो। दूसरे से पूछोगे तो अपने अनुसार देगा, उसका लाइफ कैसा है वैसा है, दूसरा सोचेगा। अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं टारगेट जो मेरा एम है, मैं क्यों बनना चाहता। अगर डॉक्टर बनना चाहता तो आप सोचो कि मैं डॉक्टर किस लिए बनना चाहता हूँ, और एक्टर बनना चाहते हो, सोचो मैं किस लिए बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई भी चीज, सोशल वर्कर, कुछ भी बनना चाहते हो, तो अपने आप को एक ग्रेट हम लोग का क्वेश्चन करो, टारगेट लो कि मैं ये करना क्यों चाहता हूँ। जब उसका रिप्लाई आएगा ना, वही रिप्लाई तुम्हें हमेशा मोटिवेट करेगा। जब तुम डिमोटिवेट होगे, तुम्हारे साथ हमेशा क्या होगा, बुरा होने लगेगा, तो वही चीज क्या करेगा, वही लाइन तुम्हें मोटिवेट करेगा कि नहीं तू थक मत, उठ, दोबारा ट्राई कर, प्रयास कर, तुझे करना है, यू हैव टू डू इट। तो वही चीज हमेशा तुम्हें वही लाइन मोटिवेट करेगा, और तुम फाइनली क्या करोगे, बहुत ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंट उत्पन्न करके वहां तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हो। और डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, कंपेयर टू योरसेल्फ। लोग क्या करते हैं, कंपेयर करें, अपने आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन है यहाँ पर करेंगे शाहरुख खान से कंपेयर करेंगे, मुकेश अंबानी से कंपेयर, टाटा बिरला, इलन मस्क, हर एक चीज से कंपेयर करेंगे। बोलेंगे मैं ऐसा हूँ, दूसरा मेरा फ्रेंड जो है बहुत ही टॉपर है, टैलेंट है, दूसरा ऐसा है, सो नाइस, इसका जो परिवार है, हर एक चीज उसका पूरा कितना माइंड कितना तेज है, उसका जो है हर एक प्रॉपर्टी एक कार में आता है, घर में आता है, हर एक चीज आदमी दूसरे से कंपेयर करते जा रहा है। इससे क्या होगा मालूम है, जब दूसरे से जब तुम कंपेयर करोगे तो खुद में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट अगर आपको करना है तो आप खुद से कंपेयर करो कि आप पिछले दिन कल क्या थे और आज क्या है, और उसमें कंपेयर करके ये देखो मैंने कितना प्रोग्रेस किया, कितना डीप प्रोग्रेस किया। अगर आपको प्रोग्रेस हो रहा है तो समझ जाना कि मैं सक्सेस की बगल बढ़ रहा हूँ। भले ही आप दुनिया की नजर में सक्सेस ना पाए, लेकिन अपने नजर में जब सक्सेस होते जाएंगे, अपने आप से सक्सेस होते जाएंगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, तो फाइनली एक दिन आपका इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली पूरा दुनिया देख लेगी। ये बात 100% एक्यूरेट है, ठीक है। तो कंपेयर दूसरे से मत करो, कंपीट दूसरे से मत करो कि मुझे इस इंसान से जीतना है, मुझे इससे जीतना है, उससे जीतना है। हर एक फील्ड पे कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन ये मत करो मुझे इससे बीट करना है, ये फर्स्ट आता है मुझे फर्स्ट आना है, ये करना है वो करना है। तुम्हें कंपीट खुद से करना चाहिए कि जैसे कि मैं आज मेरा आज 90% आया, तो मुझे कंपीट करना है खुद के कल से कि मेरा कल 90 आया, तो मुझे 90 से नीचे तो गिरने का सवाल ही नहीं है। अब ऊपर में कितना जा सकते हो उसमें मुझे क्या करना है, बहुत ज्यादा इफोर्ट लगाना है। 90 आया तो 90 से नीचे तो 100 गिरना ही नहीं है, तुम्हें ऑप्शन ही नहीं। उससे हम लोग का प्रोग्रेस कर 91 92 कितना तुम प्रोग्रेस कर सकते हो, वही तुम्हारा क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। और जब इस तरह तुम प्रोग्रेस कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, फाइनल तुम तुम्हें सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। और हम लोग का जो नेचर लॉ होता है, मालूम है एक चीज होता है, आदमी जो कोई भी चीज आदमी जब काम करता जाएगा तो नेचर का लॉ सिंपली समझ लो कि भगवान ने आपको एक पन्ना दिया है, व्हाइट पेपर दिया है और पेन दिया है।
ठीक है, बोलते हैं बाबू लिख लो तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें मैं पेन दे रहा हूँ, अपना भविष्य लिख लो, तुम जो करना चाहोगे मैं उससे क्या कर दूंगा, अपॉइंटमेंट कर दूंगा, तुम जाओ बन जाओ, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, मैं कुछ भी बोलो मैं लिख दूंगा। आदमी के पास पेन दिए हैं, पेपर दिए हैं, लेकिन कोई आदमी लिखना ही नहीं चाहता। मालूम है क्यों? क्योंकि 100% ये बात फैक्ट है। अगर तुम दिल से पूरी फितरत के साथ पूरी इच्छा के साथ अगर तुम कोई भी चीज चाहो इस दुनिया में ना तो चीज पूरा होके रहेगा। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इट मीन क्या इम्पॉसिबल नहीं, सिंपल सी बात हम लोग का समझ लो कि भगवान ने हम लोग को क्या दिया, गॉड ने हम लोग को एक पेपर दिया, पेन दिया, लिख लो बाबू अपना भविष्य क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। अगर कोई इंसान जब लिख लेगा उसी पे फोकस करेगा, मतलब क्या उसी पे कोई भी इंसान एक चीज पे टारगेट रखेगा, उसे कंटिन्यूअस करता ही जाएगा तो उसमें 100% हम लोग क्या होगा, उसमें सक्सेस पा सकता है। तो सिंपल सी बात है, दैट्स नेचर लॉ। तुम्हारे लिए कोई लॉ अलग से बन के नहीं आएगा कि बाबा तुम सोते रहो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ एक ही लॉ है सिंपल में, हार्ड वर्क करते जाओ, एक बढ़िया तरीका से हार्ड वर्क करते जाओ, फिर लास्ट में आपको सक्सेस यहीं से मिल सकता है। सक्सेस क्या होता है, हार्ड वर्किंग के बिना, जिज्ञासा के बिना, नॉलेज के बिना, क्यूरियोसिटी के बिना आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकता। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको परेशान रहना, डिप्रेस रहना, हर एक पर टेंशन में रहना, हर आपको बहुत ज्यादा सीरियस रहना, हर एक चीज को क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज लेना कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसके रिलेटेड हमेशा नॉलेज एक्वायर करते जाना, कंटिन्यूअस काम करते ही जाना है। ठीक। और हम लोग का जो होता है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मालूम क्या करो, मालूम आपको सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी। जो आपका कंफर्ट जोन है ना कि 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे सोना है, उससे कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने लगा। तो कंपटीशन इट मीन क्या, आपको इफोर्ट बहुत ज्यादा लगाना जरूरी है। आप जितना सोचते हैं ना कि मैं इतना टैलेंट हूं ना, जब बाहर निकल के देखोगे ना तो देखोगे दुनिया तो टैलेंट से भरा हुआ है। तो वहां पर तुम एक छोटा सा चींटी की तरह लगोगे, बोलोगे यार मैं तो सोच रहा था मैं इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हूं, लेकिन दुनिया तो इस कितना जितना आप सोच उम्मीद नहीं करते उससे भी ज्यादा टैलेंट लोग दुनिया में भरे हुए हैं। तो ये कभी मत सोचना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम अ गुड, आई एम मोर बेटर देन अदर, कभी ये मत नहीं सोचना। क्योंकि दुनिया में बहुत ही बाबू बहुत ही महान लोग हैं। ठीक है, तो आपको इट मीन क्या करना, महान है इट मीन क्या, महान है लेकिन हमेशा रह नहीं सकते, आप उससे भी बीट कर सकते हैं। लेकिन क्या कैसे कर सकते हैं मालूम है, आपको सिर्फ यही करना है कि आपको बहुत ज्यादा इफोर्ट लगाने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तब जाके आप क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो होता है जीवन का हम लोग का, अगर आदमी के जीवन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जो हर एक इंसान बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर खरीदता है, ये खरीदता है, वो खरीदता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये हर एक चीज आपको प्रॉफिट देगी, कब तक देगी नहीं देगी, कोई चीज का सिक्योर नहीं रहेगा, हर 100% फिक्स नहीं रहेगा, देगी कब तक देगी, क्या देगी, कितना देगी, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें एक्चुअल नहीं होता। लेकिन आदमी के जीवन में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है मालूम है क्या है, एजुकेशन, स्किल। क्योंकि समय जो होगा बीतते चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, धन रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन जो आपका अंदर जो स्किल है, टैलेंट है, वो कभी मिट ही नहीं सकता, सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपको अगर मान लें आपको एजुकेशन, अगर आपके पास स्किल, अगर आप एजुकेशन में स्किल में पाना, समझ लो इन्वेस्टमेंट किए हो पैसा, और कुछ भी चीज इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट किए हो, वो हार्ड वर्किंग इन्वेस्टमेंट किए हो, तो उसका जो डिविडेंड प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है ना, आपको जीवन के अंत तक मिलेगा। कोई ऐसी चीज की बता दो कि मेरा जो आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसका प्रॉफिट जो होगा मुझे जीवन का अंत तक मिलेगा। मैं कोई भी स्टेज में चला जाऊँ, वैसे कपड़ा पहन के कहीं भी निकल जाऊँ तो मुझे इसका प्रॉफिट मिलेगा, है कोई चीज नहीं है बाबू, नहीं है। सिर्फ एजुकेशन स्किल हम लोग का एक ही ऐसा चीज है कि आप कहीं भी चले जाओ, सिर्फ एक कपड़ा लगा के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कि उसका प्रॉफिट आपको मिलता ही रहेगा जब तक आप जीवित रहोगे। तो सिंपल सी बात है, आपको समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग का आदमी जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी काम करता है, तो आदमी फेलियर होता है। फेलियर होने के बाद आदमी क्या करता है, डरता है कि मैं फेल हो गया, मैं ये नहीं कर सकता, इट्स सो हार्ड वर्क है, मैं कभी कर ही नहीं सकता, मेरा माइंड जो है बहुत ही लो है, मैं एफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब जो सोचते हैं ना, वो बहुत ही बेकार चीज है। मालूम है आपको, जब सिंपली आपको बता, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर तुम फेल हो, इट मीन कि आपको कहीं ना कहीं से मिस्टेक किया है, तो वो क्या करना चाहता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, वो फील्ड भी आपको क्या करना चाहता है, पहले आपको बहुत ज्यादा वहां से वो बनाना चाहता है कि आप वहां पर जाने के लायक एप्लीकेबल हो जाओ, इसलिए आपको इंप्रूवमेंट कराना चाहता है। जब कोई भी गलती का आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ करोगे तो आप फेल होगे उसमें, तो फेल हो कई बार फेल होगे, तो जब फेल होगे तो कहीं ना कहीं से आपको मिस्टेक पता चलेगा, वही मिस्टेक को क्या करना है, आपको पकड़ना है और उसमें इंप्रूवमेंट लाना है। अगर इस तरह करोगे, उसमें इंप्रूवमेंट करते जाओगे, तो एक दिन आपको इतना बड़ा सक्सेस मिल जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो।
फेलियर से कभी मत डरना। फेलियर से सिर्फ आपको क्या करना है, सीखना है कि मैंने गलती कहाँ से की। फॉर एन एग्जांपल, जब एडिसन ने बल्ब बनाया तो 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए लेकिन फेल गए, तो उन 1000 बार से उनको ये भी सीख मिला कि जो 1000 तरीके होते हैं उनसे बल्ब नहीं बनता है, उनसे बल्ब 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनता है। फार्मूला तो ये था, मैंने गलत अप्लाई किया था, तो उनको ये भी पता चला जो 1000 तरीके उनसे बल्ब नहीं बनते वो सब बेकार था, ये सिंपल ये तरीका सही था, ये अडोप्ट किया, अप्लाई कर दिया, बन गया फार्मूला, सक्सेस, पूरा दुनिया को उजाला करा दिया। ठीक, तो सिंपली इतना होता है हम लोगों को। क्या होता है, आपको सक्सेसफुल रहना, परेशान रहना, सक्सेसफुल होना है तो परेशान है, डिप्रेशन रहना, नेचर का हम लोग का बहुत ही हेल्प होता है, उससे कभी नेचर से टाइम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपका कंपीट करना चाहिए। और हम लोग का जो एजुकेशन होता है, मालूम है, एजुकेशन और नॉलेज स्किल इज नॉट बियॉन्ड द मार्क ग्रेड व्हाट यू ऑब्टेन्ड इन एग्जाम स्कॉलरशिप। आप कहीं भी से नॉलेज हम लोग का जो होता है, ये एजुकेशन जो है ये नहीं है कि आपका मार्क कितना, ग्रेड कितना, ये डिटरमाइन नहीं करता है। Education is what, education is that what you learn, what you think, what you thought, what your behavior, education is that। ठीक है, तो एजुकेशन हम लोग का ये है कि आप क्या करना चाहते हो, प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ये डिनोट करता है, आपका जो कैरेक्टर है ये डिनोट करता है, ना कि आपका ग्रेड कितना है वो डिनोट करता है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। इट जस्ट ओनली फॉर द एक फॉर्मेलिटी की तरह है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।